बाबूजी, मेरा नाम अंजलि है और मैं बलरामपुर की रहने वाली हूँ। क्या बताऊँ, मेरे पति हैं। मेरे पति अपने दोस्तों के साथ आज 2-3 घंटा हो गए अपने दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने गए हैं। अभी तक लौट के नहीं आए। मैं कब से बैठ के उनका इंतज़ार कर रही हूँ। ना जाने क्या बात है, अभी तक घर पे नहीं आए। थोड़ी देर मैं खाना बना के रखी हूँ। मैं ये सोच रही हूँ मेरे पति आ जाएंगे, उनको खाना खिला के मैं भी भोजन कर लूँगी। इसके बाद फिर घर का काम सारा होगा। चल के बैठती हूँ, आते होंगे फिर उनसे बातें करूँगी। हरिश्चंद्र देवर, बहुत अनर्थ हो गया भाभी। क्या बात है? क्या बड़ा अनर्थ हो गया? अनर्थ हो गया भाभी। मैं अरे देवर, कुछ बोल तो, क्या बात है? क्या अनर्थ हो गया? अपने कलेजे पे पत्थर रखो भाभी। देवर, अपने कलेजे पे पत्थर रख भाभी। तू पागल हो गया है? आखिर बात क्या है? साफ साफ बता तो। भैया दुनिया में नहीं रहे भाभी। हरिश्चंद्र, तू झूठ बोल रहा है, मुझसे झूठ बोल रहा है तू। नहीं भाभी, आखिर क्या बात है? मैं बता रहा अभी हूँ। तो मेरे पति अपने दोस्तों के साथ तुम भी गए थे। कैसे भैया गंगा जी में डूबे। कैसे डूबे? बताओ, झूठ मत बोल मुझसे तू। मैं भैया को बार बार समझा रहा था, भैया आप बीच धारे में ना जाए भैया। बहुत तेज लहर है, लेकिन भैया नहीं माने और धीरे धीरे गंगा जी की धार की लपेट में आ गए भैया, उसी में डूब गए। मैं काफी शोर मचाया कि मल्लाह लोग दौड़े, लेकिन भैया का नहीं पता। हरिश्चंद्र, अरे अब मैं क्या करूं, किसके सारे जीव में? अरे मैं उन्हें उतना मना कर रही थी कि प्राणनाथ वहां मत जाइए यार, मगर उन्होंने मेरी बात भी नहीं मानी। आखिर अपने मन के करी डाले। भाभी अरे मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी? अपना ये तेरा देवर छोड़ देवर है ना भाभी। जो विधाता ने लिखा है ना भाभी, वो कर रहता है। अगर लेखनी को कोई मिटा नहीं सकता भाभी। अगर यही बता है, भैया जितने दिन के थे उतने के दिन ही आए थे। भगवान पे भरोसा रखो अपना। ये समझो कि मेरा पति मेरे पेट में आ गया। अपना पति पुत्र सब मानो अपने। हे भगवान, ये सब सुनते ही मेरी मौत क्यों नहीं हो गई मालिक? अपने ही होने वाले बच्चे पे ध्यान दे भाभी। होने वाले बच्चे पे ध्यान दे भाभी। अपना ही होने वाले बच्चे पे ध्यान दे। इस हालात में हो भाभी, अपना रो रो करके अपने शरीर को मत। मैं क्या देख रहा हूँ? अंजलि के घर पहुंचाया और यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आवाज लगाता हूँ, कौन है भैया? भैया, इस घर में कौन है? क्या भाई? हरिचंद? हरिचंद? चाचा, अरे तू रो क्यों रहा है? चाचा। मुन्ना, अरे बोल मुन्ना, रो क्यों रहा है? कुछ नहीं चाचा। कहाँ मेरी गुड़िया अंजलि है? सब क्या? सब ठीक है चाचा। मेरी गुड़िया अंजलि ठीक कुछ हो गया क्या? कुछ नहीं चाचा। तो रो क्यों रहा है तू? भाभी अंदर है? जाकर बोल दे तुम्हारे चाचा कमलेश आए हैं। ठीक। क्या मुन्ना? भाभी, आखिर रो क्यों रहा है? भाभी, चाचा है भाभी। आपके चाचा है। क्या देवर मेरे चाचा है? हे भगवान, अब मैं अपने चाचा से कैसे बताऊंगी मालिक? चाचा। अंजलि,
अरे मेरी गुड़िया, अरे तू क्यों रो रही रे? अरे अंजलि, अंजलि! अंजलि, आखिर रो क्यों रही है? अरे मत रो मेरी बच्ची, मत रो मेरी गुड़िया। आखिर क्या हो गया तुझे? क्या तेरे घर वालों ने तुझे कुछ कहा है? मेरी बात सुन गुड़िया। बात क्या है अंजलि बिटिया, फूट फूट के रोती, फूट फूट के रोती। अंजलि बिटिया, बात क्या है अंजलि बिटिया, फूट फूट के रोती, फूट फूट के रोती। अंजलि पूछे चचा कबूले, कैसे लगा दिल में थे, अंजलि आंसू से तू काहे अपना बिटिया चल धोती, फूट फूट के रोती। बात क्या है अंजलि बिटिया, फूट फूट के रोती, फूट फूट के रोती। गुड़िया बता मेरी अंजलि, कौन सा तेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा कि कभी ऐसी आंसू नहीं देखा था? जब मैं आता था तू हंसती खुशती दिखाई देती थी, आज तेरे आंखों में आंसू देखकर मेरा कलेजा फट गया। बोल आखिर क्या बात है? तेरे आंसू का कारण क्या है मेरी बच्ची? चाचा, मैं क्यों रो रही आप जानना चाहते हैं? हाँ गुड़िया, तो सुनो मेरी बात। चाचा आज हमारे ऊपर गम का बादल टूटा, गम का बादल टूटा। भगवान चाचा आज हमारे ऊपर, चाचा आज हमारे ऊपर गम का बादल टूटा,
का बादल टूटा। करम हमारा फूटा। क्या कहती है गुड़िया? बिना हमसे रूठा। मरे डूब के गंगा जी में, साथ पिया का छूटा। गम का बादल टूटा। हे चाचा आगे हमारे ऊपर, चाचा आजे हमारे ऊपर, गम का बादल टूटा। गम का बादल टूटा। ये मालिक, ये मैं क्या सुन रहा हूँ परमात्मा? चाचा, बोल गुड़िया। मेरे पति अपने दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने के लिए गए थे। तो क्या हुआ? और उसी गंगा में स्नान करते करते बीच धारा में पहुंच गए। बीच धारा में पहुंचने के बाद उसी गंगा जी में डूब कर मर गए। मालिक, या परमात्मा, ये तूने क्या किया मालिक? अरे अभी 1 साल मेरी अंजलि की शादी के दिन नहीं गुजरे। अरे तूने मेरी अंजलि का सुहाग छीन लिया परमात्मा। चाचा, अब ये किसके सहारे जिएगी? कौन बनेगा इसका मददगार मालिक? कौन बनेगा? चाचा, अरे अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? किसके सहारे रहूंगी? अब मैं अपने होने वाले बच्चे को क्या बताऊंगी मालिक? क्या बता? गुड़िया, रोती कर अंजलि तू ऐसे रही, रोक आंसू को अपने न पाएंगे हम। साथ चल तू हमारे अभिरामपुर, साथ चल। साथ चल तू हमारे अभिरामपुर, फिर से सपना तुम्हारा सजाएंगे हम। साथ में तू हमारे चल रामपुर। अंजलि मेरी गुड़िया, अगर तू ऐसे रोती रहे तो मैं अपने आप को तू बर्दाश्त कैसे करेगी? अपने चाचा को भी रुलाती रहेगी। अरे मेरी गुड़िया, चल मेरे साथ, मेरे घर रामपुर चल। मैं तेरा चाचा वादा करता है तेरा सपना फिर से सजा देगा। चाचा, मेरी बात सुनो। बोलिए मेरी गुड़िया।
देख के बच्चे को अपने यहाँ पर जन्मे, कानपुर में ही जीवन बिताऊंगी मैं, मेट मर्यादा अपनी न ससुराल की, दूसरी शादी अब ना रचाऊंगी मैं, मेट। चाचा बोल गुड़िया। ये अब क्या करें कि मैं इस हाल में ये अपना घर छोड़ के तुम्हारे साथ चलूं? नहीं चाचा, मैं आपके साथ इस वक्त कहीं नहीं जा सकती हूँ। अरे पगली, अगर अरे बताओ मेरी अंजलि गुड़िया कि कौन तेरा मददगार यहाँ बनेगा? तू सिर्फ अकेली रहेगी। कौन तुझे खाना देगा? कौन तुझे पानी टाइम से पिलाएगा? अरे तू तो अपने पति के अफसोस में जीते जी मर जाएगी। चल घर पे, वहाँ तेरी बहन मनीषा है, तेरा भैया अंकुर है और तेरे पिताजी है, वहाँ रहेगी तो कुछ चिंताएं घर की तो कम हो जाएगी। मेरी बात सुन गुड़िया। चाचा तेरे पापा तेरी याद मेरो रहे, चल दिखा कर सकल अपनी आना चली, जब कहेगी तुझे मैं, जब कहेगी तुझे। जब कहेगी तुझे मैं, जब कहेगी तुझे, जब कहेगी तुझे दूंगा पहुंचाए मैं, साथ चल मान बातें हमारी लली। गुड़िया, तेरे पापा तेरी याद में रो रहे हैं। आज उनका सपना सच हो गया मालिक। मेरे भैया मुझे भेजने से पहले वो सपना यही देखे थे कि मेरी बिटिया अंजलि विधवा हो गई। आज उनका सपना सच हो गया। चल गुड़िया, चल अपनी शक्ल दिखा कर चली आना। अरे जब तू कहेगी तो तेरा चाचा आकर तुझे कानपुर छोड़ जाएगा मेरी गुड़िया। चाचा, आज मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। क्या कहा? अगर मैं ये घर छोड़ के आपके साथ में चलती हूँ तो ये गांव, देश, पास पड़ोस वाले क्या कहेंगे मुझे कि आज ही इसका पति मर गया और ये घर छोड़ के अपना मायके जा रही है। चाचा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ कि मुझे कहीं ले मत चलो, मैं यही रहूंगी मैं। ठीक है अंजलि, ठीक है मेरी गुड़िया। अगर तू नहीं मेरे साथ चलना चाहती तो ना चल, लेकिन ये तेरा चाचा तेरे दरवाजे से रोक के जा रहा है। आज के बाद एक कमलेश कभी कानपुर अपना मुंह दिखाने नहीं आएगा। जा रहा हूँ गुड़िया। भाभी, चाचा को रोको भाभी, चाचा गुस्से में जा रहे हैं। जा रहा हूँ गुड़िया, तू अपना ख्याल करना अंजलि, अपना ख्याल रखना। चाचा, चाचा। रोक के जाओ न चाचा मेरे द्वार से, साथ में अंजलि भी
फिक्की चलेगी अभी, इस तरह से नयासू बहाओ चाचा, साथ में बिटिया फिक्की चलेगी अभी, इस तरह से नयासू। चाचा, आप मेरे दरवाजे से रो के जा रहे हैं। नहीं चाचा, ठीक है, अगर आपकी जिद है तो मैं आपके साथ चलूंगी, मगर मेरे दरवाजे से रो के वापस मत जाइए चाचा, मत जाइए। ठीक है गुड़िया, मैं वादा करता हूँ कि जब तू कहेगी तेरे चाचा तेरा कमलेश तुझे आकर कानपुर छोड़ जाएगा। चल मेरी गुड़िया, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। क्या बताऊं, मैं कन्हैया को फोन किया था, मगर कन्हैया मेरा दोस्त अभी तक नहीं आया। मैं बैठकर थोड़ी देर इंतजार करता हूं, हो सकता है कन्हैया आता हो। बाबू साहब की जय हो। और कहो हरिश्चंद, क्या समाचार है? ठीक है बाबू, कहा था जो फोनवा लगाए रहे अपने दोस्त के लगे। अच्छा, कन्हैया के पास जो फोन लगाया था? हाँ, क्या हुआ? अभी आए नहीं, हम गए वही तो मैं बैठ के सोच रहा था यार, स्टेशन से लौट आए कि अभी तक कन्हैया नहीं आए। आप मैं कहे कन्हैया से कुछ जरूरी बातें करना आप चाहता कहे था। बाबू चला जा, रिसीव करके चला आया। हम गए कितने बेरी खड़े, दिखावे में लौट आए। कोई बात नहीं है, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। ठीक है हो बाबू। सकता है कि कहीं रास्ते में साधन न मिला हो, लेट हो गया हो। ठीक है बाबू। ठीक है, बैठेंगे। मेरे दोस्त प्रहलाद, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दोस्त। ये बताओ कि मुझे आखिर फोन करके क्यों बुलवाए हो? कन्हैया मेरे दोस्त, मेरे ऊपर ऐसा संकट आ गया है कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर मेरी बात आप मान लेंगे तो दोनों का भविष्य बन जाएगा। प्रलयनाथ, आखिर तुम सोच क्या रहे हो? जो कोई बात ऐसी है जो कि तुम सोच रहे हो कि ऐसा ना हो कि मैं कन्हैया से कहूं और ये नाराज हो जाए। सही है बाबू। कन्हैया, बोलो। आपके घर में बच्चे हैं और मेरी बहू पुष्पा अकेली है। मैं सोचता हूं कि आप मेरी पुष्पा को अपना लीजिए, क्योंकि कब तक मेरी पुष्पा इस घर में अकेली रहेगी? उसको कौन सहारा देगा? अगर आप इतना बड़ा उपकार कर देते तो बहुत अच्छा था। प्रलयनाथ, ठीक कह रहे हो। ये जानते हो कि मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। परिवार का भार, खेती बाड़ी का सारा काम मुझे देखना पड़ता है। हम दोनों भाई काम करते हैं। बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं। बड़ी बिटिया की शादी कर दिया है। यहाँ तक कि कभी कभी खाना बनाना भी पड़ता है। हम लोगों को खाना बनाने वाली कोई नहीं है। इसलिए मेरी बात सुनो। क्या बात है, बोलो। तो आपकी बात मुझको मंजूर है, साथ में तुम बहू की विदाई करो। एक औरत का सम्मान दूंगा उसे, अपने दिल में नहीं तुम चिंता करो। प्रहलाद मेरे दोस्त, अगर ऐसी बात है तो मुझे आपकी बात मंजूर है। मेरे साथ में बहू की विदाई कर दो। मैं उसे एक औरत का दर्जा दूंगा, सम्मान के सहित उसे अपने घर में रखूंगा। कन्हैया,
ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई दोस्त दोस्त ही काम आवत है ना बाबू। देखो हरिचंद, हाँ जाओ बहू को लिवा आओ। भौजी क्या जाओ लेवा के आओ। ठीक है। बैठा बाबू। खुश रहो। देखो पुष्पा, आज मैं कन्हैया के साथ में तुम्हारी विदाई कर रहा हूं। ऐसे मेरे घर में कितने दिन बैठी रहोगी, इसलिए मैं सोचता हूं कि समाज के नजर में अगर कन्हैया के साथ में विदाई कर देता हूं तो तुम्हारा परिवार बस जाएगा। मेरे दोस्त, क्या बात है दोस्त? देखा अब आज के बाद दोस्त जिम्मेदारी आपके हमारे बाबू, हाथ में है। हमारे बाबू अपने ससुर का फर्ज निभा देन। जो मेरा फर्ज था हाँ मैंने अपना फर्ज अदा कर एकदम किया है। एकदम बिटिया के पतो की नहीं मानत रहे। मेरे दोस्त बेफिक्र रहो, अपने दिल में तनिक भी चिंता न करो। मैं लिवा करके जा रहा हूँ, सम्मान के सहित अपने घर में रखूंगा। हाँ, तनिक यही आपसे उम्मीद है। अब भौजी घमंड मेरे ऊपर आपका एक एहसान भी हो गया, आपका भी काम हो गया। मेरे घर में एक खाना बनाने वाली हो गई, मेरे बच्चों की सेवा होगी मेरे भाई। तई तई बाबू ध्यान दे मेरे भौजी का काम शाम का देश नहीं कई पावत रहे भौजी बड़वार घरे करा भाई बहन। ठीक है, मेरे यहाँ कुछ काम नहीं करना पड़ेगा हरिचंद। आपकी हमारा खेती बाड़ी है, कुछ उपारे सुपारे घास सास पर तो भौजी हमार कम उपारे ना। बहुत पागल हरिचंद, मेरे यहाँ सब मजदूर काम करते हैं, घर के कोई सदस्य खेत में नहीं जाते हैं। हम दो भाई काफी हैं। कमवा ले बाबू, लेकिन धीरे धीरे सब सीख जाए भौजी हमारा ऐसे। अच्छा दोस्त प्रहलाद, मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं अपने घर चल रहा हूँ। ठीक है, आप लिवा कर बहू को जाइए। ठीक है, अच्छा। हरिचंद, बाबू 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 हरिचंद देखा हरिचंद, हमका वो दिन का बात याद आए बाबू, जब हम तू घरे कन्हैया की पार्टी रही। क्या हुआ था? जब आप दोनों आदमी शराब पी रहे थे ना, कौन सी ऐसी कुछ भूल आपसे हो गई थी, कन्हैया एक लापटा आपको मारे थे। उसी समय मेरे ध्यान में आया था कि बाबू को बदला जरूर लेवे से। कन्हैया ये नहीं जानता है कि सबका अंदाज अलग है और हमारा अंदाज अलग है। हरिचंद, हाँ बाबू साहब, उस दिन की बात हमें याद है, उस दिन की बात हमें याद है। हम यही सोच रहे थे कि जिस दिन मौका मिलेगा सही है, उस दिन कन्हैया मैं तुम्हें बता दूंगा कि परलनाथ क्या चीज है। सही है। चलो कन्हैया, अपना काम बन गया, बन गया। खेल में मजा अब आएगा। अब आएगा। फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त इसी गंगा चैनल पर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद।